दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक के लोन के बकायेदार हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस वीडियो में आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अगर आपका लोन खाता एनपीए हो गया है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुका है, आपका लोन खाता एनपीए की कैटेगरी में चला गया है, तो आपका कर्ज माफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक गुड न्यूज देने वाला हूं। जिन लोगों के लोन खाते एनपीए हो चुके हैं, जो लोग डिफॉल्टर हो चुके हैं, आपका लोन कोई भी हो, किसी भी बैंक से हो, जी हाँ दोस्तों, आपका कोई भी लोन हो और किसी भी बैंक से आपने लोन लिया हो, देश के किसी भी बैंक से अगर आपने लोन लिया है और आपका लोन खाता एनपीए हो गया है, तो आपका कर्ज माफ हो सकता है और आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो रात में शूट कर रहा हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। जो भी प्रोसेस है आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आपका कर्ज माफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को हम पूरी जानकारी डिटेल से दें कि किन लोगों के कर्ज माफ किए जाएंगे, कौन कौन से कर्ज माफ होंगे, कितना कर्ज माफ हो सकता है, कहां पर आपको जाना होगा, क्या प्रोसेस करना होगा, सब कुछ डिटेल से जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 14 दिसंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना होगा। जो राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, साल में 4 बार आयोजित की जाती है। हर 3-3 महीने के अंतराल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट आयोजित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जिन लोगों के लोन खाते एनपीए हो जाते हैं, जो लोग समाज की मुख्य धारा से बाहर होने लगते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देते हैं, उनके सिविल को खराब कर देते हैं, ऐसे लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट राहत देता है कि जो लोग लोन की अदायगी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, जिसके चलते वो अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर बैंक प्रताड़ित करता है। जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनके द्वारा वो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं। वो लोग उनके घर जाकर के बदतमीजी भी करते हैं। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनके कर्ज का बहुत कम हिस्सा जमा करके आप इनके कर्ज को बंद कर दीजिए। बहुत कम हिस्से का मतलब है दोस्तों कि 10%, 20% अमाउंट जमा करके आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। मान के चलिए, अगर आपका 1 लाख रुपए का कर्ज बकाया है तो आप सिर्फ 10,000 या 20,000 रुपए जमा करके भी कर्ज मुक्त हो सकते हैं। आपका लोन खाता क्लोज कर दिया जाएगा। यानी जो राष्ट्रीय लोक अदालत होती है उसमें ये सारे मामले भेजे जाते हैं और वहां पर आपको पहुंचना होता है। आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो जज साहब होते हैं या फिर जो वहां पर बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके सामने जब आप पेश होते हैं, आपकी स्थिति को देखते हैं कि आप वास्तव में कर्ज की अदायगी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग कर्ज की अदायगी तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। उन्होंने जो बैंक से लोन लिया था, भले ही उन्होंने बिजनेस के लिए लिया हो या किसी अन्य काम के लिए लिया हो, चाहे वो केसीसी लोन भी हो सकता है, उन्होंने खेती बाड़ी के लिए पैसा बैंक से लिया हो और उसके बाद उनकी फसल खराब हो गई या प्राकृतिक आपदा आ गई कोई, जिसके चलते उन्होंने केसीसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है आपने पैसा बिजनेस लोन के लिए लिया हो, आपने बिजनेस किया, पैसा आपका डूब गया, बिजनेस आपका खराब हो गया, तो उस स्थिति में आप पैसा वापस तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं, तो वापस आप कैसे करेंगे। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, इसमें आपको बहुत बड़ी राहत दी जाती है। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो लोग देना नहीं चाहते, तो यहाँ पर ये बैंक देखता है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, यानी कि आपके पास पैसा है, आप देना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आप देना तो चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं। जो लोग देना चाह रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये रास्ता उनके सामने निकल करके आता है, राष्ट्रीय लोक अदालत का। तो पूरे देश में 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी तरह के लोन का सेटलमेंट किया जाएगा। आपका कोई भी लोन हो, किसी भी बैंक से हो, चाहे वो किसी सरकारी बैंक से हो यानी नेशनलाइज्ड बैंक से हो, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लोन हो, या आपका किसी प्राइवेट बैंक का लोन हो, ये सारे मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजे जाते हैं। जब आपका लोन कुछ महीने पुराना हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका लोन एनपीए हुआ, तो तुरंत ही वो राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं भेजा जाता है। कुछ 4-6 महीने वेट करता है बैंक कि शायद ये खाता सही हो जाए और उसके बाद उस लोन खाते को बैंक सेटलमेंट की लिस्ट में डाल देता है। जब आपका लोन खाता सेटलमेंट की लिस्ट में जाता है तो बैंक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो कर रहा है, इसमें बैंक आपका नाम भेज देता है और आपको एक नोटिस इशू किया जाता है। एक नोटिस आपको आपके जो बैंक शाखा है उसके माध्यम से आपके घर भेजा जाता है और एक नोटिस आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन के माध्यम से भेजा जाता है। तो आपको वहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचना होता है, वहां पर अपनी बात बतानी होती है कि आप अपने लोन की अदायगी क्यों नहीं कर पाए हैं। आपको अपनी आर्थिक स्थिति बतानी है कि किस वजह से आप इस लोन को नहीं जमा कर पा रहे हैं। हो सकता है आप किसी बीमारी के चलते आप अपने लोन की ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं, या घर में कोई अन्य समस्या हो गई हो जिसके चलते आप उस लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं,
या अगर आपने मान लीजिए केसीसी लोन ले रखा है, आपकी फसल खराब हो चुकी है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है जिसके चलते आप लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको वहां पर बताना होगा कि आखिर आप अपने लोन को एनपीए क्यों कर गए। भाई पहले आपने लोन लिया था, उसके बाद आपने किस्त देना भी शुरू किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 किस्तें, 4 किस्तें, 8 किस्तें, 15 किस्तें टाइम से दी, उसके बाद से उनकी किस्त जाना बिल्कुल बंद हो गई। तो वहां पर आपको बताना होगा कि मैं देना चाह रहा था, मैं किस्तें दे रहा था। या फिर अगर केसीसी लोन है आपका, तो हो सकता है आपका केसीसी 5 साल, 3 साल, 10 साल पुराना हो। तो ऐसे में आपने पहले तो पेमेंट किए ही होंगे केसीसी के, इधर आपने 2-3 साल से केसीसी के पेमेंट नहीं किए हैं, जिसके चलते आपका जो केसीसी खाता है वो एनपीए हुआ है। तो यहाँ पर सभी तरह के लोन का सेटलमेंट किया जाएगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति वहां पर बतानी है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप जितना अच्छे से वहां पर अपनी बात को रख ले जाएंगे, उतने कम अमाउंट पर आपके लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। दोस्तों, जो जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट है, यहां पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, सभी तरह के लोन का यहां पर सेटलमेंट किया जाएगा और सभी बैंकों के लोन का सेटलमेंट किया जाता है। अब बात यह आती है कि जो सिक्योर लोन होते हैं, उनमें यहां पर बैंक आपको कम राहत देता है। हो सकता है 50%, 60%, 70% अमाउंट पर आपका समझौता हो, जो सिक्योर लोन होते हैं। सिक्योर लोन का मतलब होता है जिन लोन के बिहाफ पर आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बैंक ने अपने पास बंधक कर रखी है। जैसे कि मान लीजिए होम लोन होता है, तो होम लोन में क्या होता है कि बैंक आपके मकान के कागज अपने पास गिरवी रखता है जब तक आप उनके लोन की अदायगी नहीं करते हैं। तो इस तरह के लोन में बैंक आपको राहत कम देगा, यानी आपका जो कर्ज माफ करेगा उसका वो बहुत बड़ा हिस्सा माफ नहीं करेगा। हो सकता है 30% हिस्सा माफ कर दे, 20% हिस्सा माफ कर दे, 40% हिस्सा माफ कर दे। लेकिन जैसे कि जो अनसिक्योर लोन होते हैं, अनसिक्योर में जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, अब क्रेडिट कार्ड में बैंक के पास तो कुछ भी है ही नहीं आपका, तो बैंक सोचता है जितना कम से कम अमाउंट मिल जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिल जाए। ग्राहक सोचता है जितने कम से कम अमाउंट में हमारा समझौता हो जाए। तो यहां पर बैंक क्या होता है कि मैंने अभी देखा, पिछले महीने हमारे एक दोस्त ने लोन का सेटलमेंट किया था, तो वहां पर उसका 20% अमाउंट पर समझौता हो गया। उसका दोस्तों 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट बकाया था और उसने सिर्फ 20,000 रुपए जमा करके अपने लोन का भुगतान करके अपने खाते को बंद करवा लिया, यानी उसका क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हो गया। तो जो अनसिक्योर लोन होते हैं, जैसे कि केसीसी लोन होता तो ये सिक्योर लोन की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपकी जमीन बैंक के पास गिरवी होती है। लेकिन बैंक क्या करता है, जैसे कि आपका होम लोन है, उसमें बैंक क्या करेगा कि अब वो प्रक्रिया अपनाएगा नीलामी की, कि अगर आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं, खाता एनपीए हो चुका है, तो आपके मकान को गिरवी रखे अपने पास, तो उसकी नीलामी करके पैसा अपने लोन की अदायगी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो केसीसी लोन होता है, इसमें किसान की जमीन को नीलाम करना बैंकों के पास इतना आसान नहीं है, यानी बैंकों के लिए इतना आसान नहीं है कि वो फिर कोर्ट जाएं, कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए बैंक इस लफड़े में नहीं फंसते हैं। बैंक सोचते हैं केसीसी लोन है, अब इसको हम सेटलमेंट कर लेते हैं। तो जब आप केसीसी लोन का सेटलमेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी राहत मिल जाती है, यानी बहुत कम अमाउंट दे करके आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो जैसे कि बिजनेस लोन हो गया, इसमें भी बैंक के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं होती है, इसका भी आप 50% अमाउंट तक समझौता कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी आज की डेट में आपके खाते की बकाया राशि 5 लाख रुपए है, तो निश्चित रूप से आपका 2 से 2.5 लाख रुपए में समझौता हो जाएगा, अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत में गए और अपनी बात अच्छे से रख ले गए, अपनी बात को समझा ले गए उन्हें। तो फिर दोस्तों वहां पर आपका जो समझौता है 2 से 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। 2 से 2.5 लाख रुपए का कर्ज आपका माफ हो जाएगा, आपका लोन खाता क्लोज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों किस तरह से करना होता है, तो आपको नोटिस अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। यानी 14 दिसंबर, अब 2 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, सभी जनपद में होना है, पूरे देश में होना है। अब वहां पर पहुंच जाइए, राष्ट्रीय लोक अदालत हर जिले में आयोजित की जाती है, वहां पर आपको पहुंचना है। अगर आपका लोन खाता एनपीए है तो आपको नोटिस आया होगा, अगर नोटिस नहीं आया है तो आप अपने बैंक चले जाइए, वहां पर उनसे बात करिए कि मेरा नोटिस मुझे नहीं मिला है, क्या मेरा खाता एनपीए है या नहीं है। अगर आपका खाता एनपीए है तो आपको नोटिस इशू हुआ होगा। वो नोटिस हो सकता है बाई डाक आपके घर ना पाया हो, किन्हीं कारणों से आप तक नहीं पहुंचा है, तो वो नोटिस आपको बैंक से प्राप्त कर लेना है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में चले जाना है, वहां पर आपका नंबर आएगा, अपनी बात आपको रखना है। और अगर वहां पर आपका समझौता हो जाता है, मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का लोन है और उसमें आपका 20% अमाउंट पर समझौता हुआ है, तो वहां पर क्या है कि बैंक आपसे बोलेगा कि 1 लाख रुपए में आपका समझौता हो गया है। अब 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपए आपको सेम डे वहीं पर जमा करना होगा। बचा हुआ 90,000 रुपए आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा। ये आने वाले 90 दिन के अंदर, यानी 3 माह के अंदर आप ये बचा हुआ पैसा चाहे आप एक मुश्त जमा कर दीजिएगा या आप किस्तों में जमा कर दीजिए। 90 दिन का टाइम है आपके पास, 90,000 आपका बकाया है। ये पैसा जैसे ही आप जमा करेंगे, आपका लोन खाता क्लोज हो जाएगा, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है। अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपनी ब्रांच जाकर के शाखा प्रबंधक से भी अपने लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। उनके पास भी विकल्प होता है, लेकिन ये होता है कि वहां पर फिर अगर आप ज्यादा अमाउंट की छूट चाहते हैं तो उसके लिए वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं। जोनल ऑफिस, जो रीजनल ऑफिस होते हैं, वहां पर वो संपर्क करते हैं, क्योंकि उनकी पावर इतनी अधिक नहीं होती है कि वो आपको 50% अमाउंट छोड़ दें या 60% अमाउंट छोड़ दें। बाकी दोस्तों आपका समझौता 50%, 40%, 30% अमाउंट पर भी हो सकता है। बस बैंक ये देखता है कि आपकी वास्तविक रूप से आर्थिक स्थिति क्या है। अब बात आती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर बैंक ऐसा करता क्यों है? जब 10 लाख रुपए का लोन है तो बैंक 2 लाख रुपए में समझौता क्यों कर लेता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है कि बैंकों को लगता है कि जहां मेरा पूरा पैसा डूब रहा है, भाई बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं है, बैंक ने आपको लोन दे दिया, वो बिजनेस लोन भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, तो वहां पर बैंक के पास आपका कुछ गिरवी है नहीं। बैंक मानता है कि मेरा पैसा पूरी तरह से डूब चुका है, 10 लाख रुपए, तो बैंक सोचता है जो मिल जाए वही बहुत है, तो वो आपसे 2 लाख रुपए में भी समझौता कर लेता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसे सेटलमेंट ही बैंक क्यों कर रहा है, हो सकता है ज्यादा दिन पड़ा रहेगा तो बैंक के लोग दबाव बनाएंगे, रिकवरी एजेंट जाएंगे, तो हो सकता है ज्यादा पैसा रिकवर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और होती है, जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे बैंकों का संचालन करता है, उसका जो दबाव होता है वो सभी बैंकों के ऊपर होता है, और वो लगातार कहता रहता है कि आपको यहाँ पर अपने एनपीए को कम करना है। तो उसका एक रेशियो होता है हर बैंक का, कि आपका एडवांस कितना होना चाहिए, डिपॉजिट कितना होना चाहिए, और आपका मैक्सिमम एनपीए कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आरबीआई टारगेट दे देता है उस बैंक को कि आपकी फला शाखा का जो टारगेट है वो इतना है, इसका रेशियो ज्यादा हो रहा है, अगर एनपीए बढ़ रहा है तो वहां पर आरबीआई बहुत सख्त हो जाता है, बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगाता है कि आपको एनपीए हर हालत में कम करना है। तो बैंक वहां पर सोचता है कि आरबीआई पेनाल्टी लगाए उससे पहले ही हमें अपने एनपीए को कम करना है। अब एनपीए को कम करना है तो उस लोन खाते को बंद करना होगा। लोन खाते को बंद करने के लिए तो उसमें पैसा जमा हो, यानी लोन खाता क्लोज किया जाए, या फिर उसका सेटलमेंट किया जाए। तो बैंक यहाँ पर जल्दबाजी में इसलिए भी समझौता कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं ग्राहक के साथ, कि हमें अपनी साख को भी बचाना है, क्योंकि आरबीआई की नजर में आपकी साख खराब हो रही है उस ब्रांच की। तो इसलिए उसका जो रेशियो होता है उसे भी मेंटेन बैंक को करना होता है, कि उस रेशियो से ऊपर अगर एनपीए जा रहा है तो वहां पर फिर आरबीआई पेनाल्टी भी लगाएगा और काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं उस बैंक के लिए। तो इसलिए भी आरबीआई के डर से सभी बैंक एनपीए को कम करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, 14 दिसंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपका भी लोन खाता एनपीए है तो आपको नोटिस मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आने वाले 2 दिनों में मिल जाएगा। उसे लेकर के आप चले जाइए और अपने लोन का सेटलमेंट कर लीजिए, कर्ज से मुक्ति पा जाइए। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।